नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं? पहले थ्रू प्रॉपर चैनल रिपोर्ट करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं। किसी अपराध संबंधित शिकायत के लिए एफआईआर की जाती है। ये तो हुए पुराने तरीके। जब से देश में लोकतंत्र की बाढ़ आई है, तब से ऐसे पुराने तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब लोग सीधा धरने पर बैठ जाते हैं। धरने की महिमा ऐसी है कि लोग उसी पर बैठकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। धरने पर बैठने वालों की प्रजाति भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। दिल्ली तो अब धरने के लिए जाना जाता है। एक धरने से बोर हो गए तो दूसरा धरना लगा लो। आंदोलन जीवियों वाले धरना समूह का काम ही है किसी ना किसी बहाने दिल्ली के बॉर्डर बंद करना, बॉर्डर बंद करते हुए सरकार या देश विरोधी नारे लगाना। इन सब कामों से मन ना भरे तो पुलिस के साथ मारपीट कर लेना। कुल मिलाकर डेमोक्रेसी की रक्षा के नाम में महीनों तक देश की राजधानी में अराजकता फैलाना। ये पैटर्न शाहीन बाग से शुरू होकर फार्मर प्रोटेस्ट होते हुए अब रेसलर प्रोटेस्ट तक आ चुका है। ये पैटर्न केवल प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि जब भी देश में कोई महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा होता है, तब प्रोटेस्ट को अगले स्तर पर ले जाकर हिंसा का झोंक दे दिया जाता है। ये बात हम ट्रंप के दौरे के समय, दिल्ली दंगे में, गणतंत्र दिवस के समय लाल किले पर और अब देश की संसद के नए भवन के उद्घाटन पर देख रहे हैं। 28 मई के दिन नए संसद भवन के उद्घाटन के शुभारंभ पर धरने पर बैठे पहलवानों ने तथाकथित किसानों और खाप पंचायतों की मदद से संसद भवन को घेरने के ऐलान से लेकर जंतर मंतर पर पंचायत करने की घोषणा कर रखी थी। जब रविवार 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, तब जंतर मंतर पर देश के पहलवानों ने नए संसद भवन तक मार्च निकालने का ऐलान किया। कानून का उल्लंघन करते इन पहलवानों ने तमाम आग्रह और अनुरोध के बावजूद भी अपना प्रदर्शन जारी रखा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया को हिरासत में ले लिया गया और कानून एवं व्यवस्था के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद पहलवान एक्टर की भूमिका में आ गए और पुलिस के साथ मारपीट करते हुए फोटो खिंचाए गए ताकि माहौल बनाया जा सके। साल की शुरुआत में जब रेसलर्स द्वारा प्रोटेस्ट शुरू किया गया था, तब जनता और सरकार सभी ने इन पहलवानों को सुना, लेकिन अब इस प्रोटेस्ट में फैक्ट्स कम और ड्रामा ज्यादा नजर आ रहा है। जिस पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने सोमवार 29 मई को ट्वीट करते हुए बताया कि यदि पहलवान भविष्य में दोबारा धरना प्रदर्शन की अनुमति की अर्जी करते हैं तो उन्हें जंतर मंतर के अलावा अन्य उपयुक्त सूचित स्थानों में से किसी जगह अनुमति दी जाएगी। पुलिस द्वारा इस तरह से एक्शन लिया जाना जरूरी था, क्योंकि रेसलर प्रोटेस्ट से जिस तरह की तस्वीरें और वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं, वो सरकार विरोधी तो हैं ही, लेकिन भारत विरोधी भी हैं। इसके समर्थन में विपक्षी राजनीतिक दल लगातार रेसलर प्रोटेस्ट के नाम पर सरकार के विरुद्ध हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और रेसलर प्रोटेस्ट का सहारा ले ये देश की सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश समय समय पर करते आए हैं। अब प्रश्न ये है कि देश की राजधानी में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी क्या दिल्ली पुलिस की नहीं है? प्रश्न ये भी है कि महीनों तक शाहीन बाग और किसान आंदोलन का दंश झेल चुके दिल्ली के नागरिक फिर किसी तथाकथित आंदोलन के कारण परेशानी क्यों भुगते? क्या दिल्ली और राजधानी क्षेत्र के नागरिकों के अधिकार आंदोलन जीवियों और धरना करने वाले हड़प कर जाना चाहते हैं? क्या राजधानी क्षेत्र के नागरिकों को मूवमेंट का अधिकार नहीं है? इसके साथ ही प्रश्न ये है कि अपनी तथाकथित मांगों को लेकर 10 लोगों के छोटे से समूह को लाखों नागरिकों को परेशान करने का अधिकार है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।